बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। अच्छा, आज मैं आपको अपना एक पर्सनल अकाउंट जो कि मैं इस साल से चला रहा हूँ 2025 से, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा उस मकसद से कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं इतना कोई अकाउंट चला रहा हूँ या इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे एक लाइव अकाउंट के साथ, ताकि आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी मिल सके और जो स्ट्रेटजीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप उससे मोटिवेशन भी ले सकते हैं और उसको एज आ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। ये एक्सनेस का टर्मिनल है। अब यहाँ पे सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं एक्सनेस के साथ क्योंकि काम कर रहा हूँ 2016-17 से, ठीक है। और मैं इसी ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ तब से लेकर अब तक, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है। और उसमें ये है कि मैं आपको रिकमेंड भी इसीलिए ये करता हूँ क्योंकि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया इस ब्रोकर को लेके और इसके साथ काम करते हुए। तो ज़ाहिर है वही चीज़ इंसान रिकमेंड कर सकता है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। बाकी ब्रोकर्स दुनिया में बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, आप सर्च करें अपने तौर पे। मैं ये नहीं कहता कि आप बीसी के साथ काम करें, आपकी अपनी चॉइस है। ब्रोकर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बेसिक रेगुलेशंस देखना ज़रूरी होती है और उसके साथ साथ आप उनकी सर्विसेज के हवाले से देखते हैं। तो अगर आप उनका डिपॉज़िट विड्रॉल और बाकी सारी चीज़ें हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो। असल स्किल है आपके पास ट्रेडिंग की, अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पे एक और ये चीज़ देखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है इसमें अगर हमें काम करना है तो हमारे पास जो इक्विटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब ये क्यों मैं कहता हूँ, उसकी रीज़न ये है, जैसे मैं आपको पहले भी बोला है कि मैं वही चीज़ गाइड कर सकता हूँ या करूँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ। अगर मैं खुद कर रहा हूँ, कोई बड़ा अकाउंट चला रहा हूँ और आपको मैं बोलूँ कि नहीं आप $10 $20 डाल के तो आप ट्रेड करें तो वो आपके लिए अच्छा है, नहीं। क्योंकि ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी, जिसमें 7 ट्रिलियन का डेली का वॉल्यूम है। इसमें हम सबसे पहली गलती जो करते हैं ना, वो हम ये करते हैं कि हम छोटे डिपॉज़िट से, मसलन हमारे पास अकाउंट होता है $100 का, तो अभी मैं आपको अपनी ट्रेड्स भी दिखाऊंगा और आप यहाँ पे मेरा जो एक वो इसमें है इक्विटी इसमें टाइम है वो आप देख सकते हैं। और उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेड्स भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड्स करता हूँ और मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ इसमें, और अगर हमारा लॉस होता है तो किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं। मेन मसला ये आता है कि अगर हम $100 डाल के डिपॉज़िट करके इस पर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि छोटे अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करें। मैं इसको इस तरह से रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इस तरह मेन जो मैंने देखा है इतने एक्सपीरियंस के अंदर हमारे लोग जब इतनी अमाउंट से स्टार्ट करते हैं या कम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं तो वो इस बड़ी मार्केट के अंदर सबसे पहली गलती जो करते हैं वो कम डिपॉज़िट के साथ आते हैं और नॉलेज भी कम होने के साथ उनके क्या होता है कि लॉट साइज़ कंट्रोल में नहीं रहते, और लॉट साइज़ कंट्रोल में ना रहें और आपके पास ऊपर से इक्विटी भी कम हो तो देन आप उसमें से लॉस के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। आप मनी मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको 80% आपके माइंडसेट पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। 20% आपकी जो स्किल है ना वो काम करती है ट्रेडिंग की। तो अगर आप छोटी इक्विटी के साथ आ रहे हैं और लॉट साइज़ आपके साथ मेंटेन ही नहीं हो पा रही, तो सबसे पहली तो गलती आप यही कर रहे हो। तो अगर आपने छोटी इक्विटी से करना है तो फिर हमें जो जो टारगेट है ना प्रॉफिट का, वो भी उसी हिसाब से रखना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखें मार्केट के अंदर जो 10% से लेकर, अगर मार्केट किसी रेंज से बाहर है या एक ट्रेंड में चल रही, जिस तरह आजकल गोल्ड चल रहा है, तो हम 10 से 30% 40% तक भी कमीशन जो है ना वो अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। 10 से लेकर 30%। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा, लेकिन ये है कि मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था
और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं साथ ये आपको बताता हूँ, क्योंकि आजकल हम वीआईपी ट्रेडर्स रूम के अंदर भी काफ़ी काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम ट्रेड आइडियाज़ देते हैं। तो वहाँ पे भी ये लोग गलती करते हैं और बाद में फिर ये कहते हैं कि हम जो है ना वो उसमें लॉस में है या हम लगातार उसमें ही कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट बनाने की तरफ जाते हैं। मतलब अगर हम $100 डिपॉज़िट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर हम 10% की ऊपर बात करें तो $10 आपको महीने का प्रॉफिट बनाना चाहिए। हद अगर आप चले जाते हैं तो $30, ठीक है, या $40। ये ज़्यादा है वैसे, 30-40 ये तब होता है जब मैंने बात की है कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेंड में चल रही है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बनती हैं। लेकिन अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो 10% या 5% जो है ना वो आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट गेन है। अब अगर आप $100 डिपॉज़िट कर रहे हो या आप जितनी भी इक्विटी डिपॉज़िट कर रहे हो, अगर उसके ऊपर 10% आपका प्रॉफिट बनता है तो वो आपके लिए इनफ है आपकी लाइफ के लिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप $100 डाल के $100 बनाना चाह रहे हैं हर महीने, तो इट्स मीन कि आप 100% बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी मनी मैनेजमेंट टोटली डिस्टर्ब है और ये कोई भी बिज़नेस दुनिया में इतना प्रॉफिट नहीं देता। हाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको आपने जितनी भी डिपॉज़िट की है वो आप 1-2 वीक के अंदर भी उसका डबल कर दो, लेकिन वो तुक्के से हो चुका है। आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि आप उसको जो है वो कंटिन्यू आगे ग्रोथ में लेके जा सके। आप डिपॉज़िट जितना भी आपने किया डबल तो हो गया, लेकिन अगले महीने 2 महीने बाद या जैसे भी है वो आपका ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से फिर हम इसको एज अ गैम्बलिंग लेके चल रहे होते हैं या फिर उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे मेरा अक्सर यही कहना होता है कि हमें उतना डिपॉज़िट करना चाहिए कि अगर आप उसका 10% बनाते हैं तो आपकी वो लाइफ के लिए एक अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट बन सके, आपके पूरे अखराजात जो है ना वो उसमें कवर हो सकें और आप बिना टेंशन के जो है उसमें ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सके। जैसे कि मैं, आप सबको पता है कि दुबई में रह रहा हूँ, तो दुबई एक एक्सपेंसिव कंट्री है। यहाँ पे रहना आसान नहीं है। अगर यहाँ पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, फैमिली सेटल है आपकी या इस तरह से है, तो यहाँ पे आपके अखराजात जो हैं जो मिनिमम $10,000 आपको चाहिए होते हैं एक अच्छी सर्वाइवल करने के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने अपना डिपॉज़िट रखा हुआ है ताकि मैं अगर 10% भी बनाता हूँ तो मुझे उतनी अमाउंट बन जाए। अब इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना प्रॉफिट हर महीने बना सकें। मैं आपको साल एंड पे भी आगे चल के और भी अपनी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। अभी की हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ कि मैं मार्च में मैंने किस तरह से ट्रेड्स की हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करना चाहूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ कोई जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करें या आप इसी ब्रोकर में काम करें। आप रिसर्च करें, देखें, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप की अपनी अमाउंट है, आप उसको ज़ाया करें, डबल करें या जो भी आप करें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ट्रांसपेरेंट देखने के लिए यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई डेमो आपको दिखा रहा हूँ या मैं आपको रियल अकाउंट अपना नहीं दिखा रहा। मैं अपना आपको रियल अकाउंट दिखा रहा हूँ और दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ ताकि कई दफ़ा ये लोगों के ज़हन में होता है, कई दफ़ा क्या ये करने के बाद भी कई लोग ये सोचते हैं कि हम पता नहीं मार्केटिंग का कुछ कर रहे हैं या जो भी है। आप जो भी सोचें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी कोशिश ये है मैं आपको बिल्कुल एक 100% जेन्युइन चीज़ दिखाऊं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम चलेंगे ना क्लोज्ड जो हमारी ट्रेड्स हैं इसमें दिखाऊंगा मैं आपको, तो मेरे लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी है, लॉसेस भी हैं, लेकिन ओवरऑल हम मंथ एंड पे प्रॉफिट में रहते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो मेरी मोस्टली जो ट्रेड्स हैं वो 1 स्टैंडर्ड की लगी हुई हैं। हालांकि मेरा कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने कैपिटल के ऊपर भी मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट्स ले रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि मैं स्टॉप लॉस मोस्टली यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जिस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ मैं एक और तरह से काम कर रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस मैन्युअली लगाता हूँ या क्लोज़ कर देता हूँ ट्रेड को। मैं ट्रेड के ऊपर जो है ना वो स्टॉप लॉस पुट नहीं करता,
ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, और मेरा अपना अकाउंट है, मैं जिस तरह से भी उसको हैंडल करूँ वो मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करा कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपको लेवल्स का बहुत स्ट्रांग पता होना चाहिए कि किन लेवल्स के ऊपर आपने निकलना है। और अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आप स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें, ताकि मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आप उसमें जो है ना वो फंसे ना जाके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने मोस्टली वन स्टैंडर्ड लॉट ही यूज़ की हुई है, मैंने कोई भी लॉट साइज़ को इंक्रीज़ नहीं किया। और अगर नीचे अगर आप आओगे तो ये एक 9 स्टैंडर्ड की लगी हुई, लेकिन ये इथेरियम के ऊपर है। इथेरियम के ऊपर मैंने कुछ टेस्ट करना स्टार्ट किया है, लेकिन मोस्टली मेरी ट्रेड्स जो हैं वो गोल्ड के ऊपर है। मैं 100% नहीं तो 96-5% जो है ना वो सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, या फिर बीटीसी पे मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन बीटीसी पे भी वन स्टैंडर्ड ही आप देख रहे हो। और उसके बाद अगर देखें तो जो मेरा एक नॉर्मली टारगेट होता है रोज़ का, वो 100 पिप 200 पिप के दरमियान जो है ना वो रहता है, और उसी हिसाब से मैं लेके चलता हूँ। अब ये मेरी जो है ना वो देख रहे हो किस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा ये जो अकाउंट है उसके ऊपर कितना कमीशन चार्ज हो रहा है, मैंने कितनी कब ओपन की है, वो सारा कुछ आप देख रहे हो। कई दफ़ा हम इसको होल्ड भी करते हैं बड़ी, ये अब देखें यहाँ पे 2000 एक ही, यानी कि उसमें हमने पूरा जो है ना वो 200 पिप एक ही ट्रेड में है, ये 100 पिप है। लेकिन कई दफ़ा मार्केट में रेंज में आ जाती है मार्केट, तो उस टाइम फिर डिफरेंट ट्रेड्स। अब यहाँ पे लॉसेस भी हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्लोज़ करता हूँ। अब जैसे ये 3 स्टैंडर्ड की लॉट साइज़ थी, बट इसको मैंने कंट्रोल किया है और उसको कट कर दिया अपने उस लेवल्स के ऊपर। इसी तरह से आप नीचे चलते जाओगे तो यहाँ पे 3000 हमने प्रॉफिट भी एक ट्रेड में बनाया। फिर उसी तरह से ये लॉसेस आप देख रहे हो $800 हैं, फिर 500, और इसी तरह से। तो ये सारी पूरी आप जितनी भी ट्रेड्स मैंने की हैं तो ये हमारी हिस्ट्री है। अच्छा, मैं आपको इसको MT5 में भी दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा उसकी जो है ना वो हिस्ट्री हम देख सकें। और ये मैंने अभी यहाँ पे फ़िल्टर किया है, और मैं कस्टमाइज़ में जाके 4 मार्च से लेकर 27 मार्च, आज 28 मार्च है, तो मैं भी अप्रैल में ट्रेड करूँगा। मार्च में मैंने ट्रेड सारी क्लोज़ कर दी हुई हैं, तो यहाँ पे मैं उसकी हिस्ट्री आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 4 मार्च से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारे सारे लॉसेस जो है ना वो पहले नज़र आएँ आप सबको। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो है ना वो लॉसेस की ट्रेड्स भी हैं, और सारी जो है ना वो इसमें अब $7000 भी एक ट्रेड के ऊपर मैंने लॉस बुक किया है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो $1300 प्रॉफिट भी, बड़े बड़े प्रॉफिट भी हैं, $8-9 के एक एक प्रॉफिट भी आप देख सकते हो। लेकिन ये है कि उसके बाद टोटली ओवरऑल मैं अगर देखूं तो $30,000 एंड $400 $30,400 जो है वो इसमें मैंने टोटल ओवरऑल मार्च के अंदर बनाया है। ठीक है, अभी इस अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 30% बनता है। जो मैंने आपको बोला कि मार्केट कई दफ़ा आपको मौका देती है, लेकिन जो मेरा फेब मंथ था उसमें मुझे लॉस हुआ था, मैंने प्रॉफिट नहीं बनाया। तो ओवरऑल हम पूरे साल के अंदर जो है ना वो उसको देख रहे होते हैं। अच्छा तो लॉस भी होता है, वो भी 5%, 10% भी, कई दफ़ा 20% भी मंथली पे चला जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मंथ जो है वो प्रॉफिट बना सकें। आगे चल के मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगा अपनी स्ट्रेटजीज़, तो उसमें मैं आपको लॉसेस भी दिखा दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं कुछ विड्रॉल करता हूँ। जैसे मैंने विड्रॉल किया $6600 और बाकी जो है ना वो मैंने उसमें री इन्वेस्ट किया है। और ज़ाहिर है बिज़नेस है, बिज़नेस का असूल है कि आप जो भी डिपॉज़िट करते हो उसमें से कुछ विड्रॉल करो जो प्रॉफिट बना रहे हो और बाकी आप अपनी इक्विटी को भी बढ़ाते हो, तो एक बिज़नेस के तौर पे हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो ये एक ओवरऑल हिस्ट्री है। और इसमें अगर आप मोस्टली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इतने बड़े अकाउंट के ऊपर भी मैं अपनी जो लॉट साइज़ है वो 1 स्टैंडर्ड लगा रहा हूँ। मैंने ओवर लॉट साइज़ नहीं इसमें रखा हुआ। मैंने इसको ये नहीं किया कि मैं अब एक प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मैं इसको अगले महीने इसको डबल कर लूँ। ठीक है, तो अगर आप बड़े अकाउंट्स देखोगे, आप इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जब विज़िट करोगे और इस मार्केट के बड़े ट्रेडर्स से भी बात करोगे,
देखोगे, मिलोगे, तो एक तो ये चीज़ मैंने प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखी है कि उनका जो डिपॉज़िट होता है वो उतना होता है कि उसका अगर वो 10% बनाते हैं तो वो अपनी पूरी जो अखराजात हैं घर के या वो चीज़ें उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उससे चला सकते हैं। और वो फिर उसमें क्या होता है कि वो प्रेशर के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आप ये स्ट्रेटजी, ये मेथड जो मैं आपके साथ लाइव के अंदर भी शेयर करता हूँ, मैं लाइव ट्रेड भी आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे साथ मिलके अगर आप काम करना चाहते हैं, आप हमारे वीआईपी ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बन सकते हैं। ये जितनी ट्रेड्स मैं खुद करता हूँ ये मैं अपने वीआईपी ट्रेडर्स रूम में भी करवाता हूँ और उनको भी मैं ये शेयर करता हूँ। कोई करे ना करे, कोई एग्ज़िट करता है, कोई उसमें जिस तरह से भी वो ट्रेड कर रहा है वो उसकी अपनी चॉइस है। बट जो भी मैं काम खुद कर रहा हूँ वो मैं लोगों तक भी शेयर कर रहा हूँ ताकि वो भी इसी तरह का प्रॉफिट बना सके और उससे बेनिफिट उठा सकें। तो इसके अलावा हमने अपने लाइव सेशंस भी स्टार्ट किए हुए हैं। कुछ रमज़ान में लगातार लाइव सेशन से, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो हम ईद के बाद उसको प्रॉपर्ली कंटिन्यू करेंगे। तो लिए आप लाजमी देखें। प्लेलिस्ट में अगर आप आओगे तो हमारे कोर्सेज़ हैं उनको आप फॉलो करें और फ्री कोर्सेज़ हैं, कहीं भी आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह पे सबसे ज़्यादा कंटेंट अगर कोर्सेज़ के हवाले से बनाया तो मैंने बनाया हुआ है और आप उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चल के और भी अपडेट्स कर रहे हैं इसमें और भी चीज़ें यहाँ काफ़ी आती हैं। तो लाइव सेशन हम रोज़ाना करने जा रहे हैं ईद के बाद, तो आप उसमें मस्ट ज्वाइन करें और सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता चलती रहेंगी। तो ये एक अकाउंट दिखाने का मकसद, कोई भी इसमें गलत ना आप लीजिएगा, और मैं तो खैर इस चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ कि मैं वो दिखाऊँ, लेकिन यहाँ पे दिखाना इसलिए ज़रूरी बन रहा था मेरे लिए कि मैं अपने जो वीआईपी ट्रेडर्स रूम के अंदर जो लोग हैं या जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं वो ये गलती बार बार करते हैं कि लॉट साइज़ को बढ़ाते हैं। तो ये आपका 80% जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो आपका इस पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें पे डिपेंड नहीं करता कि आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं लगाया। आपकी मनी मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग नहीं है, आपने ट्रेड कब लगानी है, कब एग्ज़िट करना है, कितना प्रॉफिट लेके निकल जाना है, कितना लॉस लेके निकलना है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप इस इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दें, आप हमेशा लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अपनी इक्विटी को भी बढ़ाना ज़रूरी है। एज आ बिज़नेस उसको लेके चलें तो वो आप चीज़ जो है ना वो लाजमी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम करना चाह रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जो सर्विसेज अपनी देता हूँ वो ज़ाहिर है अगर आप मेरे लिंक से आओगे तो देन ही मैं अपनी जो पेड सर्विसेज हैं वो फ्री में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।